कल हमने टॉपिक किए थे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां पर v आपका किसको रिप्रेजेंट करता है? फाइनल वेलोसिटी को, कि बाद में आपकी वेलोसिटी कितनी है। u रिप्रेजेंट करता है कि शुरू में कितनी वेलोसिटी है। a रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन और t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। s आपका हम लेते हैं डिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये तो हुआ जब आपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन स्टडी किया स्ट्रेट लाइन पे। लेकिन अगर हम किसी चीज को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो यही आपकी इक्वेशन कैसे चेंज होगी वो आज हम देखेंगे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। अंडर फ्री फॉल का मतलब होता है कि आप किसी चीज को पकड़ते हो और छोड़ देते हो, मतलब आपने अपनी तरफ से उसको नीचे नहीं फेंका, आपने सिर्फ उसको ड्रॉप किया है। उस केस में आपका जो इनिशियल वेलोसिटी है, शुरू की वेलोसिटी होती है, वो होती है 0, क्योंकि आप अपनी तरफ से कोई वेलोसिटी नहीं दे रहे हो। और नीचे कौन एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है अर्थ की तरफ को? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी आपको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इस केस में फर्स्ट इक्वेशन v क्या हो जाएगी आपकी? u की जगह क्या हो जाएगा? 0 प्लस जी टी, तो एक्सेलरेशन की जगह g कर दोगे तो v आपका आ जाएगा gt। दूसरे केस में ये 0 हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर, तो ऐसा कितना आ जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरे केस में यहां पे भी u 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2gs। अब इसमें आपने रिलेटिव मोशन को जरूर ध्यान में रखना है कि जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपने एक्सेलरेशन को पॉजिटिव लेना है, और अगर मान लो आप मोशन को ऊपर की तरफ को स्टडी कर रहे हो तो आपने एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरफ को मोशन को स्टडी कर रहे हो। तो जिस तरफ आप मोशन स्टडी करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने क्या लेना है? उसको नेगेटिव लेना है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब हम बात करेंगे एक और रिलेशन की, जो आपका क्या है, डायरेक्ट आपने लर्न करना है। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2n-1। अब ये एस एन क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अगर आप देखते हो, आपने रिलेशन स्टडी किया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और अभी मैं आपको नया रिलेशन दे रहा हूं, एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाय 2n-1। मान लो हम ओ से ए की तरफ जाना चाहते हैं, तो हमने ओ से ए पे जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको नाम देते हैं S1। ए से बी पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? S2। बी से सी पे S3, सी से डी पे S4, और डी से ई पे हम SN कह देते हैं कि nth सेकंड कोई भी हो सकता है। तो आपने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया ई तक, उसको हम नाम देते हैं S, ठीक है। मतलब ये तो आपका टोटल डिस्टेंस हो गया कि आपने मान लो 1 2 3 4 5 सेकंड में कितना ट्रेवल किया डिस्टेंस, वो आपका S आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपने फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप बोलोगे S1। और मैं अगर आपसे पूछूं कि फोर्थ सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फोर्थ सेकंड और 4 सेकंड में फर्क है। 4 सेकंड का मतलब तो हुआ O से लेके D तक, लेकिन अगर आपको फोर्थ कहा जाए तो फोर्थ सेकंड का मतलब हुआ कि चौथे सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वो आपका C से D, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस समझ लो कि 4 सेकंड में तो OD हुआ, लेकिन फोर्थ सेकंड में आपका हुआ CD। इसको SN कहा जाता है। SN मतलब किसी पर्टिकुलर सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। जैसे यहां पे आपने SN की बात करें तो D से E, तो SN कुछ भी हो सकता है, S1 भी हो सकता है, S2 भी हो सकता है, S3 भी हो सकता है। SN का मतलब किसी भी सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो बीच में आपको कोई भी सेकंड पूछा जा सकता है। और S होता है टोटल डिस्टेंस इन टोटल टाइम। तो 5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल हुआ O से E, और 5th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ दैट इज D टू E। ये बेसिक डिफरेंस आपने समझना है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं पहले, कि प्रूव दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्स ड्यूरिंग इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बाय बॉडी फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट स्टैंड टू वन अदर इन द रेशियो 1:3:5:7। हमने ऊपर से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, और जो उसकी डिस्टेंस की रेशियो आएगी वो आपकी 1:3:5:7। मतलब पहले सेकंड में आपने, अगर एग्जांपल के लिए लिए तो अगर 1 मीटर कहते हैं इसको, तो दूसरे सेकंड में कितना ट्रैवल करेंगे? 3 मीटर। तीसरे सेकंड में कितना हुआ? 5 मीटर। और चौथे सेकंड में कितना हुआ? 7 मीटर, ठीक है। वो हम एक्सेलरेशन के साथ उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। तो हम प्रूव करेंगे इसको। ड्रॉप किया है तो u कितना होगा? 0। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? g। पॉजिटिव ले रहे हैं क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ग्रेविटी की तरफ को। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड इज गिवन बाय, ये हमारे पास रिलेशन है जो अभी हमने पढ़ा। अब हम फर्स्ट सेकंड की बात करें तो n कितना आपने पुट करना है? 1, और u आपने कितना पुट करना है? 0, ठीक है।
ठीक है। तो 1 पुट करेंगे, a की वैल्यू g पुट करेंगे तो s1 कितना आ गया g/2। सेकंड की बात करें, u अगेन 0 होगा, शुरू की वेलोसिटी 0 है। यहां पे n आपने 2 भरना है तो 2 2 जा 4 -1 तो 3 आ जाएगा, 3g/2। थर्ड सेकंड की बात करें तो S3 आपका अगेन u 0 है, g/2, 2 इंटू 3, 2n की जगह 2 इंटू 3 आएगा, -1 तो आ जाएगा 5g/2। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं। फिर 4 सेकंड की निकाल सकते हैं, 2 इंटू 4 -1 तो 7g/2। तो आप देख रहे हो कि रेशियो वही आ रही है, तो आप हेंस इसको फॉर्मूला को यूज करके इसको प्रूव कर सकते हो। ये तो हुआ Sn के लिए। अब मान लो हम सिंपल रिलेशन लेते हैं कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर रिटर्न्स टू अर्थ इन 6 सेकेंड, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको हाइट ऑफ टावर निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करनी है। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, आपने बॉल किस तरफ को थ्रो करनी है, बॉल करनी है अपवर्ड थ्रो, और बॉल अपवर्ड थ्रो करने के बाद कहां आएगी, नीचे की तरफ को। तो अगर मैं ऊपर की तरफ को रिलेशन लेता हूं तो जी मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ को रिलेशन ले रहा हूं तो मैंने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है उसको 19.6 उसको मुझे माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मोशन अपोजिट डायरेक्शन में है। ग्रेविटी नीचे की तरफ को पॉजिटिव है और आप कहां जा रहे हो, ऊपर की तरफ को, तो मोशन अपोजिट हो गए। तो मैंने आपको कहा ना रिलेटिवली ध्यान रखना है कि आप किस तरफ को जा रहे हो। तो हम ऊपर से नीचे की तरफ को मोशन को स्टडी कर रहे हैं, और बॉल क्योंकि ऊपर की तरफ को थ्रो की गई है इसलिए आपने उसको नेगेटिव लेना है। तो यू आपने क्या लिया, -19.6 मीटर पर सेकेंड, और जी कितना लिया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यू क्यों नेगेटिव लिया सबको समझ में आ रहा ना, कि हमने मोशन कहां से स्टडी करना है, ऊपर से नीचे। ठीक है, और आप बॉल कहां फेंक रहे हो, ऊपर की तरफ को, इसलिए मैंने उसको नेगेटिव ले लिया, क्योंकि वो बॉल आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। टाइम आपको दिया गया है, फॉर्मूला हमारे पास है S=ut + ½ at²। इसमें इंपॉर्टेंट बात u जो नेगेटिव लिया है वही है, बाकी आपका रिलेशन सिंपल वही है। आपने वैल्यू पुट करनी है, माइनस का है तो माइनस आ जाएगा, हाफ जी की वैल्यू 9.8 दी गई है वो भरो, टाइम की वैल्यू 6 दी गई है वो भरो, 6 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका रिलेशन बन गया। माइनस है तो माइनस होगा और ये आ जाएगा 58.8 मीटर। तो ये आपकी हाइट ऑफ द टावर आ गई, कि इतने हाइट का आपका टावर होगा अगर आप उस बॉल को उस हाइट से थ्रो करोगे। ठीक है, उसका एक और रिलेशन हम देखते हैं। A train was moving at a rate of 36 km per hour. When the brakes we applied, it comes to rest. नेचुरल सी बात है, जब गाड़ी चलती है ब्रेक लगाओगे तो रुक जाएगी, और कितनी डिस्टेंस पे रुक रही हो, 200 मीटर पे। तो आपको वेलोसिटी दी गई है किलोमीटर पर आवर पे, और आपका एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर नहीं है, एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो याद रखना है, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करो तो आपके यूनिट्स सेम होने चाहिए, या तो एसआई सिस्टम होना चाहिए या सीजीएस सिस्टम होना चाहिए। तो इसमें एसआई है, बना सकते हैं हम क्योंकि 200 मीटर है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने एग्जाम में ध्यान में रखनी है, कि आपको न्यूमेरिकल करती बार सबसे पहले यूनिट्स आपके सेम होने चाहिए। तो 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करोगे, किलोमीटर मतलब 1000 और आर मतलब 60 × 60 सेकेंड्स। तो जब इसको काटोगे आप तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपने सबसे पहला काम करना है कि यूनिट्स आपने सेम करने हैं। रुक रही है कार आफ्टर टाइम टी, तो आपका मतलब फाइनल वेलोसिटी रुकने का मतलब 0 होनी चाहिए। जब गाड़ी रुक गई फाइनली तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0। एस आपको दिया गया है कितने मीटर पे रुक रही है, 200 मीटर पे। रिलेशन आपके पास है v² - u² = 2as। v आपका फाइनली आप रुक रहे हो तो 0 -10² 2a × 200, तो -100 आ गया 400a, कितना आ जाएगा -100/400, -1/4 दैट इज -0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो ही एक्सेलरेशन। लेकिन जब हम ब्रेक्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेशन होती है, उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, ब्रेक्स लगाने पे गाड़ी रुक रही है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को दूसरा नाम दिया जाता है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन आपने पॉजिटिव लेनी है, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर इसी रिटार्डेशन आपको वैल्यू दी और एक्सेलरेशन पूछा तो आपने उसको माइनस कर देना है, तो एक्सेलरेशन हुई माइनस और रिटार्डेशन हुई पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एक और न्यूमेरिकल हम देखेंगे इसमें। अगर a ball is thrown vertically upwards with a velocity of 20 meters per second from the top of multi-story building, the height of the point from where the ball is thrown is 25 मीटर from the ground। आपको अब बिल्डिंग की हाइट दी गई है 25 मीटर। ठीक है,
हाउ हाई द बॉल विल राइज। सबसे पहली बात, अगर इतनी वेलोसिटी से थ्रो करोगे तो कितनी ऊपर हो जाएगी। दूसरी बात, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू हिट द ग्राउंड। और टोटल टाइम जब आपने थ्रो किया उसको ऊपर और ऊपर से वो नीचे ग्राउंड तक आई तो उसने कितना टोटल टाइम ग्राउंड को हिट करने में लिया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके इसमें है। आपको हाइट दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी दी गई है जो आपको थ्रो करने, थ्रो मतलब पहले शुरू के अंदर आपकी वेलोसिटी कितनी थी, तो कितनी वेलोसिटी से आपने थ्रो किया। सबसे पहले हम लेंगे इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला सेक्शन लेंगे टेकिंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन अप टू हाईएस्ट पॉइंट, कि हमने ये कहा जैसे आप चौक हाथ में पकड़ लो और उसको ऊपर की तरफ को थ्रो करो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो चौक आपका स्टेशनरी हो जाएगा, रुक जाएगा और फिर उसके बाद वो नीचे गिर जाएगा। ऐसे होता है ना अगर आप सोचोगे, तो इसमें भी वैसा ही है। आपने हाईएस्ट पॉइंट तक इसको अभी स्टडी करना है। आपने चौक थ्रो किया और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसको छोड़ दो, मतलब उसके अपने दिमाग से छोड़ दो कि इसके बाद कुछ नहीं हुआ, वो रुक गया वहां पे। तो u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब क्योंकि मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो एक्सेलेरेशन क्या लोगे, माइनस। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि हम ऊपर की तरफ को स्टडी कर रहे हैं इसलिए मैंने u पॉजिटिव ले लिया। अगर आप चाहो तो u नेगेटिव ले लो तो एक्सेलेरेशन आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हम आप जो भी वे में स्टडी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस केस में हम स्टडी कर रहे हैं हम ऊपर की तरफ को, तो मैंने कहा था कि जब ऊपर की तरफ जाओगे तो एक्सेलेरेशन आपकी नेगेटिव लेनी है। तो अगर मैं ऊपर की तरफ को जा रहा हूं, मैंने u पॉजिटिव ले लिया, इस केस में एक्सेलेरेशन नेगेटिव ले ली। फाइनली आपकी वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 0। रिलेशन वही यूज होना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस। फाइनल वेलोसिटी 0 है हाईएस्ट पॉइंट पे। इनिशियली मैंने 20 स्क्वायर दिया, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका -400 इक्वल टू -20s। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आपकी s है वो आपका क्या आ जाएगा, 20 मीटर। फिर वहीं पे दूसरा रिलेशन भी यूज कर लो, v इक्वल u प्लस 80। v 0 है, u 20 है, माइनस आपने एक्सेलेरेशन लेनी है 10t, तो यहां से t कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड्स। तो ये कौन सा टाइम हुआ, ये हुआ जब आपने चौक थ्रो किया बिल्डिंग से और वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है। अब ये तो हुआ पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, हाईएस्ट पॉइंट से नीचे की तरफ को उसको स्टडी करेंगे। तो अब दूसरा पार्ट आ गया, टेकिंग वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू द ग्राउंड। अब मैं दूसरा पार्ट ले रहा हूं कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका है और वहां से अब ये नीचे आएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अब आपकी शुरू की वेलोसिटी कितनी हुई, 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे रुक गया ना वो। तो अब उस केस में सेकंड पार्ट में अब इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 होगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलेरेशन अब क्योंकि नीचे की तरफ को स्टडी कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो s कितना आ गया, टोटल हाइट कितनी होगी, अब आपने जो थ्रो किया बॉल को वो 20 मीटर ऊपर जा चुका है और बिल्डिंग की हाइट कितनी है 25, तो टोटल हाइट कितनी होगी 20 प्लस 25 45 मीटर। तो वो 45 मीटर से अब ग्राउंड तक आएगा। तो एस कितना आ गया, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, u 0 है इस केस में, हाइट टोटल कितनी है 45, 1/2 a की वैल्यू आपने डालनी है 10 और t स्क्वायर, यहाँ से t स्क्वायर आ जाएगा 9 और t2 कितना आ गया 3 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर तक जाने के लिए आपको लगे 2 सेकेंड्स और ऊपर से नीचे ग्राउंड तक आने के लिए आपको कितने लगे 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया 2 + 3 5 सेकेंड्स। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं।